कि भगवान शिव की गंगा का पानी भी वही, आबे ज़मज़म का पानी भी वही, मुल्ला भी पानी वही पीता, पंडित को भी अमृत वही लगता। इस आधार पे सदियों से भारत चला आ रहा है और आज उस फ्रेमवर्क को, उस सद्भाव को, उस सौहार्द को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तोड़ा जा रहा है और इसी का परिणाम है कि आज प्रश्न चिन्ह लग गया है विदेशों में भारत की विश्वसनीयता पे। ये एक बात भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रही है और वो तरह तरह के हथकंडे अभी और अपनाएगी। अभी तो ये शुरुआत है। अभी देखिए किस तरह से ईडी, सीबीआई का बेजा इस्तेमाल जो करती आ रही है, किस तरह से 24 के पहले और बढ़ेगा। लेकिन हमारा विपक्षी गठबंधन जो है अब वो अटूट है और अब ये मजबूती की तरफ ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष आदित्य कुमार पासवान जी। आदित्य जी, 23 जून को विपक्षी दलों के बैठक हुए थे। इसके बाद से बीजेपी लगातार आप लोग पर हमलावर है और कह रही है कि राहुल गांधी के अगुवाई के लिए जो बैठक हुई थी वो हुई है। बीजेपी का काम है भ्रम फैलाना, सत्य से परे रहना, जो एक्चुअल जो चीज़ें धरातल पे है उसके बारे में बात नहीं करना। जैसे हमारा विपक्षी जो गठबंधन है, महागठबंधन जो है, जैसे जैसे ये मजबूत होता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को प्रॉब्लम होते जा रही है और तरह तरह के हथकंडे, तरह तरह के बयान आप देख रहे हैं कि वो दे रही है कि किसी तरह से भी हमारे में कन्फ्यूजन आ जाइए। लेकिन अब ये होना नहीं है। जिस मजबूती से हम 23 जून को पटना में जुटे, पूरे देश का विपक्ष जो एक अम्ब्रेला के नीचे था, वो अब अलग होने नहीं जा रहा है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, ये हमारी पहली बैठक थी, दूसरी बैठक अभी शिमला में होने जा रही है और उस बैठक में और चीज़ें डिसाइड होगी और जिस भी पार्टी का जो भी इशू होगा स्टेट वाइज हम डिसाइड करेंगे और उस हिसाब से उसको रिजॉल्व करते हुए हम चुनाव में उतरने जा रहे हैं। ये एक बात भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रही है और वो तरह तरह के हथकंडे अभी और अपनाएगी। अभी तो ये शुरुआत है। अभी देखिए किस तरह से ईडी, सीबीआई का बेजा इस्तेमाल जो करती आ रही है, किस तरह से 24 के पहले और बढ़ेगा। लेकिन हमारा विपक्षी गठबंधन जो है अब वो अटूट है और अब ये मजबूती की तरफ ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो। अगर देखा जाए 23 जून को जब राहुल गांधी आए तो वो सदाकत आश्रम में बाकायदा कार्यकर्ताओं को और जितने भी प्रदेश के वरिष्ठ नेता थे सभी को उन्होंने संबोधित किया। इससे कांग्रेस को कितना फायदा बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। आज जो जिस तरह से हमारे जननायक आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी को पूरे देश में प्रेम मिल रहा है, खासकर जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, तो जहाँ से भी उनकी यात्रा गुजरी, अपूर्व प्रेम उन्हें मिला, अपार प्रेम उन्हें मिला और उसका परिणाम कर्नाटक चुनाव में हमें देखने को मिला। जिस तरह से कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का फिर इस्तेमाल करके कोशिश किया वोट लेने का, उसको कर्नाटक की जनता ने बुरी तरह से नकारा और एक बड़ा बहुमत हमें दिया। ये सब हमारे नेता श्री आदरणीय राहुल जी की मेहनत का असर है और ये प्रेम दिखाता है कि आगे भी पूरे देश में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे आपको इसका परिणाम देखने मिलेगा। अभी देखिए तेलंगाना में चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश में और 2 जगह चुनाव है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी जीत वहाँ होगी। तो ये प्रेम है लोगों का जिसके कारण हम इतना कॉन्फिडेंट हैं और हम इतनी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। बात की जाए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक भारत में नहीं किया, लेकिन विदेश में पहली बार उन्होंने 9 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें भी कुछ चैनलों ने ये सवाल रखा कि मुस्लिम जो हैं वो भारत में सुरक्षित नहीं है। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री का जवाब देते नहीं बना। क्या कहेंगे आप? तो ये देखिए बहुत ही शर्म की बात है आज भारत के लिए कि भारत के प्रधानमंत्री विदेशी धरती पे जाते हैं और विदेशी धरती पे उन पे विदेश का एक बड़ा जो हाउस है वो सवाल पूछता है। जैसा कि देखा जाए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल में कभी भी भारतीय मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को संबोधित नहीं किया, लेकिन विदेश में उन्होंने पहली बार बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों से के सवाल का जवाब उन्होंने दिया। तो एक मीडिया हाउस ने जब सवाल उनसे किया कि क्या भारत में मुस्लिम सुरक्षित हैं, इस सवाल का जवाब उनसे देते नहीं बना। क्या कहेंगे आप? देखिए इसमें बड़ी फेमस चंद कुछ लाइनें हैं जिसे मैं कोट करना चाहूँगा कि भगवान शिव की गंगा का पानी भी वही, आबे ज़मज़म का पानी भी वही, मुल्ला भी पानी वही पीता, पंडित को भी अमृत वही लगता। इस आधार पे सदियों से भारत चला आ रहा है और भारत एक बौद्धिक
जो हमारा सद्भाव है, सामाजिक सद्भाव है, धार्मिक सद्भाव है, उसे सदियों से हमने जिया है मिलजुल करके। और आज उस फ्रेमवर्क को, उस सद्भाव को, उस सौहार्द को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तोड़ा जा रहा है। और इसी का परिणाम है कि आज प्रश्न चिन्ह लग गया है विदेशों में भारत की विश्वसनीयता पे। इसलिए ये सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी से विदेशी धरती पे किया जा रहा है और ये बहुत ही शर्म की बात है कि ये प्रश्न उनको वहाँ किया गया और वो प्रश्न सुनने के बाद असहज हो गए, चुप हुए, पानी पिया, फिर उसका जवाब दिया और वो भी जवाब वो नहीं जो होना चाहिए। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि आज देश में प्रॉब्लम है और धर्म के नाम पे राजनीति करके समाज को बांटा जा रहा है, अलगाववाद की राजनीति करके समाज को तोड़ा जा रहा है। इसीलिए हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की कि जो धर्म के नाम पे जो देश को तोड़ दिया गया है, जो तोड़ा जा रहा है, मोहब्बत का पैगाम लेकर के, प्रेम का संदेश लेकर के हम लोगों के बीच जा रहे हैं और वो उस मैसेज को लोग समझ रहे हैं और हमें वो सम्मान प्यार मिल रहा है। और ये मतलब मैं क्या ही बोलूं कि भारत के प्रधानमंत्री विदेशी धरती पे आते हैं, उनसे ये सवाल किया रहा है। ये भारत जो विश्व गुरु था, अपने बौद्धिकता के लिए जाना जाता था, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता था, आज भी जाना जाता है। आज भी विदेशों से, अलग अलग देशों से लोग भारत की संस्कृति को देखने आ रहे हैं। आज उस पर प्रश्न चिन्ह क्यों लग रहा है? विदेश की धरती पे भारत के प्रधानमंत्री से ये सवाल किया जा रहा है, तो ये बहुत ही शर्म की बात ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम पूरे ज़ोर से ज़मीन पे उतरे हुए हैं, धरातल पे उतरे हुए हैं और इस सरकार को हम हटाने का ही काम करेंगे, क्योंकि अब हमारे देश का जो सम्मान है उस पे बात आ गया है। तो ये थे हमारे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य कुमार पासवान जी, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि नरेंद्र मोदी ने विदेशों में जाकर के हमेशा देश के मान स्वाभिमान के साथ खेला है और हमेशा देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं मनीष पटना।